अपना चेहरा मैं जानता नहीं, मैं खुद को तो पहचानता नहीं। कोई बता देना मुझे ये कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, इस घर से और इस घर के पागल लोगों से तो जान छूटी। पापा चाचा आप इधर क्या? मैं वो जरा घर के दरवाजे देख रहा था कि लॉक है या नहीं। तो दरवाजा लॉक करके चेक करते हैं, खोल के कौन चेक करता है? मेरा ये स्टाइल है। तुम लोग इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे बताओ? मैं तो तलहा को देखने गई थी। आप इससे पूछे कि ये इतनी रात को कहाँ था? तुम बताओ भाई, कहाँ गए थे? मैं वो मूंगफली लेने गया था। मूंगफली लेने गए थे? इस मौसम में मामू बना रहे हो मुझे? नहीं चाचा, वो ईशा का मूड हो रहा था ना, तो मैंने कहा सोचो लिया हूँ। मैंने कब बोला? एक मिनट, मैं इसका भी चाचा, तेरा भी चाचा, तुम दोनों का चाचा, तो बाप किसका हूँ मैं? इसके। आप पक्का इसके। आप ना इसके कान खींचे, उससे पूछे ये इतनी रात रात भर फिरता क्यों है बाहर? वाह बहुत अच्छे, आइसक्रीम खुद तो खानी थी और नाम मेरा लगा दिया। एक मिनट, ये तुम लोग मूंगफली से आइसक्रीम पर आ गए हैं? ये क्या चक्कर है? चलो चलो अंदर। तो सचमुच के ये तो पापा है, तो चाचा है। मैं जाती हूँ। चलो जाओ। आप किधर जा रहे हैं? मैं वो दरवाजा बंद करने। मैं कर दूंगा, आप जाए अंदर। मैं कर दूंगा ना? नहीं मैं कर दूंगा। अरे आप जाए। उससे चाह रहा हूँ, आप डोंट टच मी। ओके, पापा ही है और चाचा है? अच्छा। जी, किससे मिलना है? अरे आपसे ही तो मिलना है यामीन साहब। आपको मेरा नाम पता है? आज ही कोई और मैं ये कहूँ कि वो यासीन नहीं यामीन है? तो फिर ये यासीन ही होंगे। यानी तुम्हें भी नहीं पता कि मैं यामीन हूँ या यासीन? अरे भाई बॉस भी तो आपको देख के धोखा खा जाता है ना। असल में आप दोनों है भी तो जुड़वा। तो तुमने इनको यामीन कह के क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे ये लगे इसी वजह से। और जब मैंने इन्हें यासीन साहब कहा तो फिर ये मुझे यासीन साहब लगे। अरे भाई तू मुझे ये बता कि बॉस ने बुलाया किसको है? यामीन को बुलाया है कि यासीन को बुलाया है? यामीन साहब को बुलाया है और कहा था कि उनके खूब कान खींचूंगा। क्या खींचूंगा? कान। तू मुझे ये बता कि तुम्हारे ऑफिस में कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है कि कान खींचने का? भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, कान खींचने का क्यों होगा? ओ भाई, आप लोग की मीटिंग खत्म हो गई तो मैं जाऊं? अगर कान खिंचवाने हैं तो यामीन समझ के ले जाओ, और अगर यासीन समझना है तो कह देना कि यामीन साहब घर पे नहीं थे। भाई मेरा तो सर चकरा गया इस यासीन और यामीन के चक्कर में। मैं जा रहा हूँ। इसका तो अभी ना सर चकरा गया, हम तो कब से इस उलझन में उलझे पड़े हैं। तो तुम ही उलझो, मैं तो जा रहा हूँ। अरे मुझे तो लेके जाओ, मुझे लेने आई ना। नहीं मैं बोल तो मैं जा रहा हूँ। मुझे लेके जाओ। नहीं मुझे नहीं रुक रहा यार, से माफ करो यार। हैं? जाने दो, आप तो इधर आए। किधर? हम चलते हैं। क्या कहते हैं? वो मेरी बच्ची तो इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे अम्मी परेशान नहीं हो तो क्या ढोल बजाऊं? इसे तो दिमाग घूम गया है। अरे भाई मेरे तो सितारे यही कह रहे हैं कि हो ना हो यही यासीन है। तो अपने सितारों से कहिए ना कि ये बात औरों को भी बताए जाके कि वो यासीन है। अरे भाई ये सारे बदजोक लोग हैं, ये क्या जाने सितारों की जान। अम्मी सिर्फ आपको मालूम होने से तो मसला हल नहीं होगा ना। देखो भाई तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरा दिमाग तो ये कहता है कि वो यासीन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और अगर हुआ तो तो हम हार जाएंगे कि नहीं भाई ये तो यासीन ही है।
या अल्लाह अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? अगर खुदा ना खास्ता वो मेरे देवर हुआ तो आप समझ रहे हैं कितना मसला हो सकता है। अरे अभी पता नहीं उस दिन मेरे सितारे कहाँ सोए हुए थे कि मुझे पता नहीं था कि दोनों भाइयों की शक्लें मिलती है। उसके बावजूद मैंने तुम्हारी शादी इस घर में कर दी। ओहो अब तो कर दी ना शादी। आपके सितारों ने भी कोई काम नहीं किया। अब ये सोचे कि आगे क्या करना है। ऐसा कहते कि हम ज़हनी तौर पे ये मान लेते हैं कि बस यही यासीन है। हमारे मानने से क्या होता है अम्मी? उन माँ बेटियों को पता होना चाहिए ना कि ये यासीन है। अरे तुम ऐसा करो, मेरा एक काम कर दो, तुम तलहा को कहो कि वो ईशा को समझाए कि यासीन अंकल जो है वो उसके अंकल है, उसके बाप नहीं है। अच्छा, और अगर उल्टा ईशा ने तला से ये बात बनवा रही कि वो यासीन नहीं यामीन है तो? इस पे तो मेरे सितारे भी कंफ्यूज हो गए। अब क्या करेंगे हम? अम्मी जिस तरह आप कंफ्यूज है ना उतनी ही मैं भी कंफ्यूज हूँ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ, सितारों से कुछ पूछती हूँ। कैसे चोर हो तुम? एक डंडा तक ढंग से नहीं मार सके। वो मुड़ गया तो मैं क्या करता? तो गिरना जरूरी था। और वैसे भी ना मुझे गिरे हुए लोग बिल्कुल नहीं पसंद। वो अच्छा वो गिर गया था, वरना मुझे वो देख लेता। ये बात भी ठीक है। चलो इस बात के लिए ना मैंने तुम्हें माफ किया। देखो वो एक बार बच गया, दूसरी बार मुझसे नहीं बच सकता। मतलब तुम्हें हिम्मत नहीं आ रही है? हाँ, देखो दिहाड़ी और खाने पीने के चक्कर में मैं कभी हिम्मत नहीं हारता। शाबाश, मैं ना तुम्हारे अंदर यही जज्बात देखना चाहती हूँ। अरे इसी जज्बे के चक्कर में तो पूरी कौम चल रही है। कौम वॉम को छोड़ो, जो काम मैंने तुम्हें दिया ना वो ढंग से करो। वो ढंग से हो जाएगा, वो आपका काम हो जाएगा, बस आप मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए। तो तुम्हें सिर्फ खाने पीने की पड़ी रहती है। खाने पीने की पड़ी रहती तो क्या खाऊंगा ना जीऊंगा कैसे? इस बार देखना बस। ठीक है, मरो मत। हो जाएगा तुम्हारे खाने का इंतजाम, मिल जाएगा तुम्हें खाना। इस पे नहीं मारो। ओवर होने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है अगर तुम मर गए ना तो मेरा काम कौन करेगा? नहीं, आपका काम होगा। आप देखना चूल्हे से गैस गायब हो सकती है, तारों से बिजली गायब हो सकती है। चरिया कपूर के दिमाग से ये काम नहीं निकल सकता, गायब नहीं हो सकता। ये पकड़ो और काम कर लेना। काम कर लेना। ये ऐसी बच्ची से मैं स्नूकर खेलूंगा। मैंने एक फिल्म में देखा था, जयलील से चल चल कर ना जमीन में गड़ा कर दिया था। पापा चाचा, अभी मैं गहरी सोच में हूँ। अरे अगर गहरी सोच में हो तो बैठ कर सोचो ना। अरे अगर मैं बैठ के सोचता हूँ तो मेरी सोच भी मेरी तरह ही बैठ जाती है। अच्छा तुम सोच क्या रहे हो? पता है, मैंने ना इस घर में किसी गैर आदमी की परछाइयां महसूस करी हैं। परछाई? उसको तो मेरे ख्याल से आसेब कहते हैं, आसेब। हाँ, लेकिन वो मुझे आसेब से भी बढ़कर कुछ लग रहा है। तो वो कहाँ है? बुलाओ, हम उससे खुद पूछ लेंगे। वो इसी घर में रूपोश है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। क्या मतलब? उसके पास गायब होने की ताकत भी है? या तो ताकत है या तो बहुत ज्यादा ही होशियार है। होशियार? तुमसे भी ज्यादा? नहीं, मुझसे ज्यादा होशियार नहीं होगा। मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगा। अच्छा, ढूंढने के बाद क्या करोगे? हाँ, सवाल तो अच्छा है आपका, लेकिन वो अभी तक सोचा नहीं मैंने। वैसे अक्लमंद इंसान ना दूर की सोचता है। दूर की तो आप बात ही नहीं करें। आपको पता है ना आजकल किराए और भाड़े कितने महंगे हो गए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तो अकल भी पैदल है। एक तो आप भी ना याददाश्त जाने के बाद बिल्कुल ही। छोड़े, मुझे सोचने दें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अम्मा क्या हो गया? ये क्या कर रही है? जिसको देखने के बावजूद नजर ना आना उसे अकल का अंधा कहते हैं। हाँ वो तो मैं देख रही हूँ, मगर ये सब किस लिए? ये लड़की है, ये यामीन यासीन, इन चक्करों ने दिमाग में अंधेरा भर दिया है। अब रोशन कर रही हूँ ताकि कुछ साफ साफ नजर आए तो मसले का हल हो। हाँ, तो इससे क्या होगा? जब अंधेरा दूर होगा, रोशनी होगी, तो सारा मंजर बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएगा। फिर पता लगेगा कि वो कौन है। लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा अम्मा? अरे ओ अकल की अंधी, आँख की भी अंधी, इसीलिए तो मैं ये रोशन कर रही हूँ अपना दिमाग। अच्छा, तो फिर क्या नजर आएगा? कोई ऐसी बात जिसको हम दामाद जी के आगे रखेंगे तो उनको अपना मासी याद आ जाए। अम्मा, मुझे तो ये तरकीब कुछ बेहतर लग रही है। हाँ, अरे कुछ, अरे बात कुछ,
बस तू देखती जा, आगे क्या होगा, सोच 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 क्या होगा क्या होगा। अच्छा, इसका मतलब है मैं भी अपने दिमाग पे जोर डालूं? तो लड़की, इसके लिए कौन सा तूने अलमारी अपने सर पे रखनी है? अच्छा ठीक है, डांट क्यों नहीं है, कोशिश करती हूँ। हाँ कर कोशिश, तू हिलजुल तो कर, सारा काम मैं ही करूँ, अभी तेरा मी है। अरे भाई तुम चुप करोगी तो मैं कुछ सोचूंगी ना। मैं बोल रही हूँ, तूने ही आगे बड़बड़ करना शुरू कर दी। खैर अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ दे इस बात को, दोनों खामोश हो जाते हैं और दोनों सोचते दिल लगा के, मन लगा के। हाँ, हाँ। है माँ, ये हम सोच रहे हैं या एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं? फिर बोली, वही जो भी समझ ले। माँ, मुझे सोचने से एक तरकीब आते थे। मैं यामीन को ना एल्बम दिखाती हूँ, शायद उसको कुछ याद है। देखा ना, इस रोशनी से फायदा हुआ ना, दिमाग रोशन हुआ ना। अभी जाती मैं अम्मा। जा फौरन जा, दौड़ जा दौड़ जा, जब तक मैं भी अपना दिमाग मुकम्मल रोशन करके सोई। क्या मुसीबत है, क्यों ले आई हो तुम मुझे यहाँ पे? मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है? क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत है कि मुझे उससे मिलना पड़ेगा? हाँ ना, वो हमारी उम्मीदों का मरकज है। ओह, तो तुम कारी साहब की बात कर रही हो। लेकिन यार एक मसला है ना, अभी घर वाले भी तो नहीं माने। कितने अहमक हो तुम, कभी तो बात समझने की कोशिश करो। तो मुझे समझाओ ना कि क्या करना है, बल्कि छोड़ो समझाना, मुझे ये बताओ कि किससे मिलना है। वो है जो हमारा प्लान पूरा करेगा। तो वो तुम्हें मिला कहाँ से? क्योंकि घर के बाहर तुम सिर्फ मेरे साथ जाती हो। घर बैठे, अब वो कैसे मिला वो तुम छोड़ो। लेकिन वो राजी है? हाँ ना, मैंने उसे पैसों की लालच दी है और पैसे तुम नहीं दोगे। अच्छा, लेकिन रुको, कॉल आ रही है मामा की। हेलो मामा जी, क्या इमरजेंसी? नहीं दादा, तला अभी तुम्हें उससे मिलना है। जी जी आ रहा हूँ। तला नहीं, तुम्हें उससे मिलना है। मुझे जाना पड़ेगा, देखो मामा की फिर कॉल आ रही है, प्लीज। मैं आया, वापस आऊंगा। कहाँ मर गया वो? तो ये भी दफा हो गया है। देखो जरा कितना नालायक बेटा है, 4 कॉलें कर चुकी है, 5वीं मिलानी पड़ रही है, फोन ही नहीं उठा रहा है। नहीं क्या कर रहा होगा। मामा क्या इमरजेंसी पड़ गई थी? आपने मुझे बार बार कॉल करी, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा था। अच्छा, जरूरी काम? तुम्हारे बाप की याददाश्त लाने से भी ज्यादा कोई जरूरी काम हो सकता है? मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो हमारा है जो तुझ जैसी औलाद को पैदा किया। देखें, इस दुनिया में तो मुझे आना ही था। अच्छा, अब तो आ गया ना, तो थोड़ी बाप की याददाश्त लाने की भी कोशिश कर ले। ये वैसे बता कि कितनी कोशिश कर रहा है? ये मुझे नहीं पता कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ और कितनी नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कोई ना कोई कोशिश जरूर कर रहा हूँ। देख भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, हम देखते रह जाएंगे और सामने वाली पार्टी अपना काम भी दिखा जाएगी। हैं? कौन? आप किसकी बात कर रही हैं? अरे वही तेरी चाची 420, अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो वो से यामीन साबित कर देगी। मामा हम लोग तो कुछ साबित कर नहीं सके, तो चाची कैसे ही साबित कर लेंगी कुछ? ये तो तेरी चाची बताएगी। वो आपको क्यों बताएंगी? ओफो, कितना तुम दिमाग खाते हो मेरा। मामा फिक्र मत करें, मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं भी आपका सर झुकने नहीं दूंगा। तब हो जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, मुझे ही बहुत जरूरी काम है और मैं वही करने जा रहा हूँ। इसे कौन सा जरूरी काम है इसका? जैसे खुद नालायक वैसे इसके काम भी नालायक। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अच्छा तुम्हारी भी याददाश्त गई हुई है मेरी तरह। याददाश्त। मैं डॉक्टर हूँ आपका, मैं डॉक्टर हूँ। ये डंडे वाला डॉक्टर मैं पहली दफा देख रहा हूँ। अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारे हाथ में ये डंडा क्यों? मैं दुनिया का सबसे सही और सच्ची डॉक्टर हूँ। लगते तो नहीं हूँ कसम से। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ इसमें बहस नहीं करो भाई। अच्छा तो फिर बहस है क्या? दरअसल बात ये, जो बीमारी ना दवाई जो इंजेक्शन से नहीं जाती ना, मैं उससे अपने डंडे से भगाता हूँ। अच्छा, और अगर मरीज तुम्हें डंडे से भगा दे तो वो मरीज सारी जिंदगी मरीज रहता है। डॉक्टर पे हमला करना कोई अच्छी बात तो नहीं ना यार। नहीं है तो बुरी बात, लेकिन अगर डॉक्टर देखने में बुरा लगे ना तो फिर सब चलता है। आपका दिमाग चलता है? हाँ, अभी इस बाल से लेकर इस बाल तक चला है, पहुंच गया है।
इसका मतलब है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। अगर मुझे ये पता होता कि मैं कौन हूँ, अगर मेरी याददाश्त ना गई होती तो इससे बढ़कर और क्या होता। आप एक काम करें, ये सेब खाएं और मैं चलता हूँ और अगली डोज के लिए फिर हाजिर हूँ। डॉक्टर हाँ, डंडा नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका डंडा है, आप लेकर जाएं। आप इस डंडे के बगैर अजीब लगेंगे ना। आप डंडे वाले डॉक्टर हैं, ये मुझे याद है, आपने कहा था डंडे वाला डॉक्टर। ले नहीं, पकड़ लिया। आप पकड़ लो। ठीक है ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं आ गया। कहाँ मर गए थे इतनी देर से? यार वो मामा ने इमरजेंसी कह के बुला लिया और कोई इमरजेंसी थी ही नहीं। मुझे तुम्हारी इतनी अहम मुलाकात करवानी थी और तुम हो कि तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा ना यार, इसीलिए तो वापस आया हूँ। वो कहाँ है बंदा? पता नहीं, मिल नहीं रहा है अब। क्या मतलब मिल नहीं रहा? क्या एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता? मेंढक मेंढक की क्या? नहीं नहीं तला, वो बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है वो तो हर वक्त मौके की तलाश में रहता है। हमारा प्लान कब पूरा करे और इसी के जरिए हमारा प्लान पूरा होगा। अच्छा, लेकिन वो प्लान तो ठीक है, लेकिन अभी बंदा कहाँ है? ये वो उसे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ चला गया है। ढूंढना पड़ेगा। हाँ। यार दो बॉडी नहीं नहीं चलो ना, उसे ढूंढते, हमारा प्लान पूरा करेगा। करो, कहीं चला ना गया हो। पागल नहीं बनो, चलो उसे ढूंढते। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अच्छा हुआ तो मुझे यहीं पे मिल गई। मैं तुम्हारे पास ही आई थी बात करने के लिए। कौन सी बात और किस लिए? यही बात कि तुम ये याददाश्त के चक्कर में बच्चों की खुशियों की दुश्मन क्यों हो गई हो। मैं तो बस अपने सरताज की ख्वाहिशों का एहतराम कर रही हूँ। जिसको खुद अपना आता पता नहीं है, भला उसकी बात को क्या सीरियसली लेना। मैंने तुम्हें साफ साफ जवाब दे दिया था ना कि यामीन इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। इसके लिए भी जरूर तुम ही ने भड़काया होगा। हाँ भड़काया तो और क्या। वो हाँ मेरा मतलब है कि मैं क्यों भड़काऊंगी भाई? इसलिए कि तुम ईशा की शादी अपने निकम्मे नालायक हर हराम भांजे के साथ करना चाहते हो। देखा कितनी खूबियां है मेरे भांजे में। अब देख लो, यामीन तो यहाँ नहीं है और मुझे तो पता चला था कि तुम्हारा जो भांजा है वो भी शायद हवालात में। तुम्हें बड़ी खबर रहती है मेरे खानदान की, मीज़नी रखनी पड़ती है। इससे मौका अच्छा है। अगर हमारे दोनों बच्चे एक हो जाएंगे ना तो तुम देखना हमारा खानदान और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ईशा को तुमने सीमेंट समझा हुआ है जो लगकर खानदान को मजबूत करेगी। ये तुम पीछे क्या छुपा रही हो? नन ऑफ योर बिजनेस। समझ में आई? अपने काम से काम रखो। वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात? वो ये कि फ्रेडी की बर्थडे आ रही है तो घर में सारे इंतजामात देख लेना। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस घर में इतने अरसे बाद कोई खुशखबरी तो सुनने को मिली। वो तो है। इसके हाथ में था क्या? वैसे छुपा क्या रही थी? गलती हो गई, देखना चाहिए था। यार क्या मुसीबत है, मतलब तुमने मुझे इतनी गर्मी में खड़ा करवाया भाई और वो आ भी नहीं रहा। मैंने तो उसे कॉल करके बोला था कि जाके मिले, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं ना। आने दो, उसकी ना मैं खबर लूंगी, इसका एक दिन का खाना रोकूंगी मैं। वाह ईशा वाह, तुम भी ना कमाल करती हो। मतलब तुमने भी ऐसा बंदा चुना है जिसे अब हमको ढूंढते फिर रहे हैं। तुम ना अपनी मजाक उड़ाने वाली आदत खत्म कर दो, मैंने शादी के बाद ना तुमसे गिन गिन के बदले लूंगी। सॉरी मैडम, ओ मजाक कर रहा था मैं तो। और तुम्हें पता है मैं जो कहती हूँ वही होता है। खैर चलो, अब पता नहीं कहाँ रह गए। ये देखें, ये हमारे हनीमून की पिक्चर्स हैं। ये मैं कितनी स्मार्ट थी ना। हाँ तुम वाकई स्मार्ट थी, लेकिन मैं भी पहले काफी स्मार्ट था। देखो हाँ वो तो खैर अब भी है। ये देखें, ये वाली। ये कब की तस्वीर है? अरे तुम्हें याद नहीं? ये हमारी ईशा है, कितनी क्यूट थी ना। हाँ टीशा कितनी क्यूट थी। क्यूट तो ये अब भी है ना? ये कौन है भाई जिसके साथ मैं इतना बेतकल्लुफ होकर तस्वीर बना रहा हूँ? इसके कांधे पर हाथ रखा हुआ कौन है? ये औरत, ये कौन है? अरे ये तुम नहीं हो। मैं नहीं हूँ तो कौन है? ये तुम्हारा जुड़वा भाई यासीन है। मैं कौन हूँ? तुम मेरे यामीन हो। ये मैं कैसे मान लूं कि मैं तुम्हारा यामीन? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मुझे समझाओगी तो मुझे समझ आएगा ना, ऐसे तो रिश्तों का कबाड़ा हो जाएगा। क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम मेरे यामीन हो। तुम्हारा दिल कोई एक्सरे मशीन है जो सब कुछ सच सच कहता है? उफ अल्लाह, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मुझे मत समझाओ, जब मुझे समझ आएगा मैं तुम्हें समझा दूंगा। हाँ ये ठीक है। ये पार्टी ना बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, ताकि दुनिया को भी तो पता चले कि मेरी बर्थडे पार्टी है। ब्रो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी पार्टी तुम्हारी तवक्को से भी ज्यादा अच्छी होगी। ये हुई ना बात। वैसे ही काफी दिनों बाद कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है हमारे घर में,
वरना तो एक ही रोना चलता रहता है कि वो कौन है, किसके पापा है और किसके शौहर। सही कह रहे हो, ये सोच सोच के ना मेरे तो दिमाग में लस्सी बनती जा रही है। ईशा लस्सी नहीं जमती। फ्रिज में जमाओगे ना तो जमेगी, मैंने खुद कई बार जमा के देखी है। हाँ भाई, अब कोई जवाब है बाजी इन बातों का? नहीं भाई, लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे ना पार्टी बर्बाद हो सकती है। कौन सी प्रॉब्लम है भाई? कौन मेरे भाई का बर्थडे पार्टी खराब कर सकता है? पापा, चाचा, और जब मेहमान आएंगे तो उनका राज खुल जाएगा और उनको फिर हम क्या जवाब देंगे? सही कह रहे हो, उनको बुलाना भी जरूरी है, नहीं बुलाएंगे वो तब भी बातें करेंगे। अरे इसका भी हल है ना मेरे पास। आप लोगों को नहीं पता कि बड़े बड़े यूनानी फिलोसोफर मुझसे ही मशवरा लेते हैं। तो मेरे भाई हमें भी वो हल बता दे। बहुत आसान से देखिए, पहले हम उनको है ना यामीन बनाकर पेश करेंगे और फिर यासीन बनाकर पेश कर देंगे। इससे उनको लगेगा कि यामीन भी मौजूद है और यासीन भी। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। चलो ओए 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 ओए। तुम क्यों हंस रही हो? नहीं तो और क्या करूं, कसम से आजकल के मॉडर्न दौर में भी इस तरह के खुराफात पर यकीन करते हुए देखकर बड़ी हैरत होती है मुझे। अरे जाहिल औरत, तुम क्या जानो सितारों की चाल? मैं तो नंबरों से सितारों की चाल मालूम कर रही हूँ कि आजकल क्या चाल चल रही है। सुनो, रात बहुत ज्यादा हो गई है, सितारों से कहो, सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात तौरी। अरे चुप कर, सितारे कभी नहीं सोते, इसलिए सारा दिन ऊँगते रहते। मेरा तुम्हें एक मशवरा है, ये जो तुम अपनी बेटी को उल्टी सीधी हदायत देती हो ना, वो बंद कर दो। मेरी बेटी मेरी मर्जी, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे क्या? इसे मेरा ताल्लुक है क्योंकि वो मेरा दामाद है, यासीन मेरा दामाद है। अरे जाओ, निकलो इधर से, यकीन है। ये बात भी तुम्हारे सितारों ने बताई होगी, है ना? सितारे कभी गलत नहीं कहते, तुम्हारी तरह ना झूठ नहीं बोलते। तो तुम्हारे सितारे आज मेरे बारे में क्या कह रहे? सितारे क्या करेंगे वो तो मैं ही बता देती हूँ, गर्दिश में है तुम्हारे सितारे। गर्दिश यानी मूवमेंट। वेरी गुड भाई, हरकत में तो बरकत होती है ना। तुम देख लेना, जीत हमारी होगी, हमारी। हाँ हाँ, इसका फैसला भी मेरे सितारे करेंगे। बात सुन, अपने सितारों को कहें अदालतों में जाके बैठ जाएं। इतने सारे केस फाइलों में दबे पड़े, हल तो होंगे कम से कम। देखो मेरे मुंह ना लगो, मुझे ना अपना काम करने दो। अच्छा मुझे क्या, खेलती रहो अकेली छक्कों से बैठ के। ऐसे एक बात बताऊं, पागलों के सर पे सींग नहीं होता। तुम्हारे भी नहीं है। चलो चलो, वक्त जाया करने आ जाती है, आता जाता कुछ है नहीं है बस। कौन है तू? एक्ट्रेस इरादे से आया ब्रदर। मैं चौधरी हूँ, तुमने मेरा सारा खेल खराब कर दिया। किसी के सर पर तलहा, तुमने इसको क्यों पकड़ा? यार छोड़ो, ये मेरा बंदा है। थैंक यू। ये तुम्हारा बंदा है और तुमने मुझसे वादा किया था वो। तलहा, ये वो बंदा है जो उसको मैंने स्टैंड किया, हायर किया है। ये सिर्फ पापा चाचा पे हमला करेगा ताकि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। वो प्लान, ये वही प्लान है। अच्छा सॉरी भाई, बस इतनी सी बात थी। सॉरी। अजय यार, अब तो पता है क्या होगा, तुमने बहुत बुरा किया, तुमने सारा खेल खराब किया। अब तुम्हारा जुर्माना प्लेंटी ये है कि मुझे अभी तुम इसी वक्त बर्गर खिलाओगे। बर्गर वो भी इस वक्त? मैं ऐसे मान नहीं आऊंगा। ऑनलाइन से मंगाओ, फूड सांडा से फौरन मिलाओ। मोबाइल निकालो। मोबाइल तो नहीं है यार। अबे ये ना सारे इंतजाम करके निकलता हूँ, ये सारी सहूलतें हैं मेरे पास। ये देखो, ये मिलाओ। ये मोबाइल तो अच्छा है। तुम कहाँ से लिया? अबे चोरी का है। किससे चुराया? तेरे जैसे पप्पू से। ऑर्डर लगा, ऑर्डर लगा, ऑर्डर लगा। हाँ ये हाँ। मैं कौन हूँ,
यार ये जो तुम्हारा बंदा है ना, इसने एक बर्गर के बजाय 4 बर्गर ऑर्डर किए, नगेट्स भी, फ्राइज भी, कोल्ड ड्रिंक भी, सारे महीने की पॉकेट मनी एक दिन में खत्म कर दी। इतना खर्चा तो मैंने कभी तुम पे भी नहीं किया। इसीलिए कहते हैं जॉब कर लो गरीब आदमी, खैर पैसे मुझसे ले लेना, लेकिन तदा सोचो अगर वो हमारा पूरा काम कर देगा, पापा चाचा के सर पे डंडा मार देगा तो उससे कितनी आसानी हो जाएगी ना। हाँ ईशा, कहते तुम ठीक रही हो, लेकिन अगर वो सच में तुम्हारे पापा निकले, वो तो मुझे पहले ही पसंद नहीं करते, तो क्या? नहीं, वो तुम्हारे ही पापा है पक्का, उनकी आदत है ना, मतलब तुम्हारे पापा जैसी है। अरे या अल्लाह वो मेरे पापा, आमीन 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 प्लीज। बस दुआ करो एक बार ये चरिया कपूर काम सही से कर दे। हाँ ये सारा अरे अम्मा आ जाएगा ना, क्या हो गया आपको? केक काटा नहीं है। अरे भाई ईशा क्या हो गया, एक केक तो कटवा लो ना पहले। ये लो भाई, चलो केक काटो। अरे रुकिए, क्या मैं पापा के बगैर केक काटेंगे क्या? पापा को आने तो। ईशा जाओ पापा को लेके आओ, जल्दी जाओ। मैं लेकर हाँ। अरे आप आए ना, इधर आए आप। अरे क्या सबर कर लो, दामाद को तो आने दो भाई। तो अरे मेरे यामीन आ गए। हाँ भाई, काटे फिर केक हैं? हटो जल्दी जला ले जल्दी। बहन को भी, नानी को बुलाओ। अब मेरी अम्मा रह गई। और कौन रह गया? प्लेट दे। अरे इनके छोटा भाई का तो बुला लो, छोटा भाई कहाँ पर है? हम मैंने क्या था? हाँ जाओ। चले। अबे क्या कर रहा है भाई? वो गंदी खोले, गंदी खोले, ये खोले पहने, जल्दी भाई, इंतजार पता लग जाएगा, हाथ तो डाले जल्दी। क्या कर रहा है? आराम से भाई। इतने बटन कैसे स्लैब पे डाल दिए तुमने मुझे? चलो चल। अरे लगा, हो गया। पापा आ गए, देखो पापा आ गए। चलिए मेरा भतीजा पराई लग रही है सारी दुनिया मुझको क्यों? दिल मेरा पूछे मैं कौन हूँ? कोई बता देना मुझे ये कि मैं कौन हूँ? 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 है ये फ्रिज में रखा हुआ खाना कहाँ गायब हो गया? हाँ हाय, किसने खा लिया? भाई घर में जो चीज होगी वही तो चोरी होगी ना। अरे बहन, तुम तो बड़ी दूर की कौड़ी लाई। ये कौड़ी और है मेरे पास। क्या? मुझे ऐसा लगता है इस घर में कोई आसेब है। अरे तुमसे बड़ा सेब और कौन होगा इस घर में? हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। क्या मतलब है? तुम मुझे आसेब कह रही हो? अरे नहीं भाई अम्मा, मैं ये सोच रही हूँ कि ये आसेब का ही चक्कर है, वरना फ्रिज में से खाना कहाँ गायब हो सकता है? हम लोग तो खूब डट कर खाते हैं। बात सुनो, मेरा एक बाबा जानने वाला है, अगर तुम लोग कहो तो मैं मिलवा दूंगी तुम लोगों से। अरे अम्मी रहने दे, यहाँ आप क्या हमें बाबाओं के चक्कर में डाल रही हैं? ऐसे सितारा से पूछ लो ना, इसके सितारे क्या कहते हैं कि कौन खाना चोरी कर रहा है। अरे मेरे सितारे हैं, कोई CIA के एजेंट नहीं है जो उनको पता हो कि खाना कौन चोरी कर रहा है। बस अब तो फ्रिज को लॉक करना ही पड़ेगा। गुड आइडिया, इस तरह हमारा खाना भी बच जाएगा। वैसे ही भाई फ्रिज को लॉक लगाने की क्या जरूरत है? किसके घर में फ्रिज को लॉक लगाया जाता है? क्यों?
की वो जरूरत नहीं है। अरे बेटा वो भाई तुम जानती हो ना, मुझे अक्सर रात में थोड़ी सी भूख लगाती है। लॉक करेंगी बढ़िया। वो रात को तो भूख मुझे भी लगती है ना। देखा खाना कहाँ गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों छुपी रुस्तम निकली। जी। ओ भाई, अरे भाई तुम फिर आदब के यार, काम पे तुम्हारे पापा और चाचा नहीं आते और बॉस से रोज रोज डांट मुझे खानी पड़ती है। चलो कुछ तो गाने को पड़ता है। ये कोई बात हुई? मुझे बॉस ने कहा था कि आज फैसला करके आना है। ओ तुम कोई जज हो क्या जो फैसला कर लोगे? यार तो मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं बॉस को? बॉस को साफ साफ जवाब दे दो। अच्छा तो आप चाहती है कि मैं उनको जवाब दे दूं और घर पे बैठ जाऊं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं था। इसका मतलब ये था कि आप बॉस को बोल दो कि उन दोनों की तबीयत खराब हो गई है। ओ, दोनों की एक साथ तबीयत खराब हो गई। जब वो दोनों जुड़वा हो सकते हैं तो क्या उनको जुड़वा बुखार नहीं हो सकता? एग्जैक्टली। अच्छा ऐसा भी होता है? ऐसा हो ना हो कहीं और, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अरे भाई अपने बॉस को गाओ कि सबर का फल खाएं, और वैसे भी सबर का फल बहुत मीठा होता है। चल भाई बोरा गेट। कौन आ गया है? घंटी से हाथ ही नहीं हटा रहे। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आपके घर के सामने से गुजर रहे थे तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो इस घर को चिड़ियाघर समझ के यहाँ लेके आए उसको। मैं यूं लगा कि इस मरीज की इस घर से कुछ यादें वाबस्ता हैं। अरे ऐसी वाबस्ता है? तुमको मैं हूँ। हाँ मैं हूँ, मतलब हम दोनों ही मैं। नाइस टू मीट यू। इस घर में किसी बात का फैसला हो या ना हो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मेरी और तलहा की शादी हो जानी चाहिए। ये फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? मैं बालिग हूँ, समझदार हूँ, और कानूनी तौर पे ये मेरा हक है। तुम दोनों कौन हो? ये तो हमें खुद भी नहीं पता। तो मुझे कैसे पता कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ,